स्टूडेंट हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रॉप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रॉप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। देखिए पहले क्या करना होगा कि डायग्राम बनाना होगा। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रॉप। मतलब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर कोई यहाँ से एक 20 मीटर लॉन्ग ये रॉप है, ये 20 मीटर लॉन्ग रॉप है। उसके बाद विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल, और ये एक वर्टिकल पोल है और इससे ये क्या है कि ये टाइटली स्ट्रेच्ड है टू द पोल टू द ग्राउंड। किससे? तो ग्राउंड से। उसके बाद क्या बोल रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। पोल का हाइट निकालना, ये पोल है इसका हाइट हमको निकालना है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप, ये रोप है और ये जो एंगल यहाँ पर जो मेड कर रहा है ग्राउंड के साथ वो कितना है 30 डिग्री। कितना है 30 डिग्री, तो यहाँ पर लिख दिए 30 डिग्री। तो हमें फाइंड क्या करना है, तो फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। ये जो पोल है इसका हमें हाइट निकालना है। तो ये मान लीजिए कि सपोज डेट ये ए है और ये बी है और ये सी है। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, इन ट्रायंगल ए बी सी। इसमें देखिए ये सामने वाला क्या 30 डिग्री है, तो ये सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये क्या है हाइपोटेनियस है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनियस हुआ। तो बताइए किसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस होता है, तो साइन थीटा पी बाई एच होता है और कोसेक थीटा एच बाई पी। या तो हम साइन थीटा ले सकते हैं या कोसेक थीटा, तो साइन थीटा ही ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी साइन 30 डिग्री इक्वल टू, तो क्या होगा ये सामने वाला परपेंडिकुलर यानी पी बाई एच होता है, तो ये परपेंडिकुलर यानी ए बी हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी बाय, और यहाँ पर एच, एच का वैल्यू यहाँ पर क्या है ए सी, ए सी यहाँ पर ए सी लिख दिए। अब देखिए साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, और ए बी का वैल्यू नहीं दिया है, यही तो फाइंड करना है। तो ए बी का ए बी लिखेंगे बाय ए सी कितना है, तो ए सी यहाँ पर देखिए कितना है 20, तो यहाँ पर लिख दिए 20। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो यहाँ से 20 इंटू 1 क्या हो जाएगा 20, और ये 2 इंटू ए बी। सो ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलिए 20/2, 2 से ये 20 10 टाइम्स में, सो ए बी इक्वल टू कितना निकल गया 10 यहाँ पर मीटर। तो आपसे पूछा जाएगा तो बताइए पोल का हाइट कितना हो जाएगा, हैंस द हाइट ऑफ द पोल इज कितना हो गया यहाँ पर 10 मीटर। यही हम लोगों का आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, देखिए ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू ए स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ground making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. देखिए पहले आपको डायग्राम बनाना होगा। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, मान लीजिए ये क्या है एक ट्री है, ठीक है, इसका लेंथ सपोज डेट मान लीजिए एच है और ये एक ट्री है, और ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, ये स्टॉर्म के कारण यहाँ से ये ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक होने के बाद क्या होता है कि ब्रोकन पार्ट यानी स्टॉर्म ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स। ये ब्रोकन पार्ट्स क्या होता है बेंड्स हो जाता है, बेंड सो डैट द टॉप ऑफ द ट्री, ये जो ट्री का जो टॉप था ये क्या है कि इसको क्या करता है टचेज करता है, टचेज द ग्राउंड, ये ग्राउंड को टच कर रहा है, ठीक है। उसके बाद मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, और ये कितना डिग्री बना रहा है यहाँ पर 30 डिग्री बना रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड 8 मीटर। मतलब यहाँ से जो है इसका जो टॉप टचेज किया और इसका जो फुट है ट्री का ये कितना है 8 मीटर है, 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हमें ये जो ट्री है इसका हमें टोटल हाइट निकालना है, इसका क्या होगा हाइट। तो मान लीजिए ये ए है और ये बी हो गया, ये सी हो गया, सपोज इसको मान लीजिए डी। यहाँ पर लिख दीजिए
कि लेट AC बी द हाइट ऑफ द ट्री। मान लीजिए कि ट्री है AC, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये हो गया। अब देखिए ये जो AB है यही ना ब्रेक होकर ये हुआ है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, जितना AC का AB का वैल्यू AB का जितना वैल्यू होगा वही तो BD का वैल्यू होगा, क्योंकि यही ब्रेक होकर के यहाँ पर ये बैंड हुआ है। तो यानी दिस इक्वल टू दिस, तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि हियर AB इक्वल टू क्या है, AB इक्वल टू BD, या AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD। अब यहाँ पर देखिए यदि हमें BD का वैल्यू निकल जाएगा तो AB का भी वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए कि इन ट्राइंगल BDC, तो यहाँ पर लिखते हैं इन ट्राइंगल BDC। तो ये देखिए यहाँ 30 डिग्री है, ये सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और ये क्या होगा, बेस हो जाएगा। तो P और B किस में होता है, tan और cot में। तो या तो tan लीजिए या तो cot लीजिए, तो tan ही ले लेते। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू tan थीटा क्या होता है, P/B। यहाँ P कितना है, BC, यहाँ पर ले लेंगे BC बाय, और B कितना है, DC। अब देखिए कि tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3 इक्वल टू BC का वैल्यू कितना है बताइए। यहाँ पर BC का वैल्यू कितना है, BC का वैल्यू पता नहीं है तो BC का BC लिखेंगे, और DC का वैल्यू कितना है, 8 है, तो DC का वैल्यू यहाँ 8 लिखेंगे। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा BC√3 इक्वल टू 8, इसलिए BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8/√3। तो यहाँ पर BC कितना हो गया, 8/√3। तो ये BC निकल गया। अब हमें निकालना है AB निकालना है, तो यदि BD निकल जाएगा तो AB भी निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि अगेन इन ट्राइंगल BDC, तो यहाँ पर देखिए अब हमें इसका वैल्यू निकालना है और ये वैल्यू निकालना है, और ये दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ से sin 30 है, ये दिया हुआ है और ये निकालना है। तो ये B है और ये क्या है, H है। B और H किस में होता है, या ये भी आप ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा H। तो यहाँ से हम ले लेते हैं sin 30 इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, BC P/H, H कितना है, BD। sin 30 कितना होता है, 1/2, और BC का वैल्यू निकालना है। तो देखिए BC कितना है, 8/√3 है, और BD कितना है, तो BD निकालना है। तो यहाँ से BD अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, BD इंटू 1 क्या होगा, BD इक्वल टू ये 8 2 जा कितना हो गया, 16/√3। तो देखिए ये BD जो निकल गया ये कितना निकल गया, 16/√3। तो ये 16/√3 BD निकल गया। तो जितना BD होगा वही तो AB होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, 16/√3। अब देखिए कि हमें निकालना किसका वैल्यू है, यानी AC का। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि AC इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताइए, AC इक्वल टू लिख सकते हैं AB प्लस BC। तो यहाँ पर लिखेंगे AB प्लस BC। तो AB कितना निकला है बताइए, AB निकला है 16/√3। तो यहाँ पर लिखेंगे 16/√3 प्लस BC कितना निकला है बताइए, 8/√3। तो यहाँ पर लिखेंगे 8/√3। √3 का LCM कितना होगा, √3 डिवाइड करेंगे 1 इंटू 16 प्लस √3 को √3 से डिवाइड करेंगे 1 इंटू 8 8। तो ये कितना हो गया बताइए, 16 प्लस 8 24/√3। देखिए यहाँ √3 आ गया डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पर इसको रेशनलाइज कर देते हैं, √3/√3। तो √3 क्या होता है, √9, इसका वैल्यू 3 से ये 24 कट गया 8 टाइम्स में। तो आंसर कितना, 8√3। तो यहाँ से आप लिख दीजिए हैंस द हाइट ऑफ द ट्री इज 8√3 मीटर। यही हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, 8√3। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज of 5 years. She prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and inclined at an angle of 30 degree to the ground, whereas for elder children she wants to have a step slide at a
a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground, तो what should be the length of the slide in each case। तो देखिए यहाँ पर दो तरह का स्टूडेंट है, एक क्या है कि बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, तो यहाँ पर लिखते हैं बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स। तो इसके लिए क्या बोल रहा है यहाँ पर देखिए, कंडक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 slides फॉर द चिल्ड्रन टू पे इन अ park for the children below the age of 5. She prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 मीटर। मतलब ये स्लाइड है, स्लाइड का ये टॉप है, ये कितना हाइट है 1.5 मीटर है। यहाँ से ये स्लाइड है, ये ग्राउंड के साथ है। और यहाँ पर देखिए कि ये जो स्लाइड है इंक्लाइंड हुआ है और कितना डिग्री बना रहा है 30 डिग्री, तो यहाँ पर आ जाएगा 30 डिग्री। तो इसको मान लीजिए सपोज डेट ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हुआ। तो हमें ये जो स्लाइड देख रहे हैं ये इसी का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख देते हैं कि साइन, देखिए यहाँ पर ये क्या है, सामने वाला ये P हो गया, ठीक, और ये H हो गया। तो साइन 30 डिग्री क्या होगा P/H। तो P कितना है यहाँ पर AB, तो AB अब बाय H क्या है AC। तो यहाँ पर साइन 30 क्या होता है 1/2 इंटू AB का वैल्यू क्या है 1.5 और AC का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो AC का AC, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, AC इंटू 1 क्या होगा AC, और 1.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 3 मीटर। तो ये फर्स्ट जो स्लाइड था इसका कितना लेंथ निकला बताइए, ये 3 मीटर हो गया। अब देखिए सेकंड क्या कर रहा है, अब देखिए कि एबव द 5 ईयर्स अगो, तो यहाँ पर लिखते हैं कि एबव द एज ऑफ 5 ईयर्स। तो इसके लिए क्या कर रहा है, तो देखिए इसके लिए बोल रहा है कि टू द ग्राउंड वेयर एज द फॉर एल्डर चिल्ड्रन शी वांट्स टू हैव ए स्टेप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। मतलब ये स्टेप स्लाइड है, स्लाइड का जो हाइट है वो 3 मीटर है। यहाँ से ये स्लाइड यहाँ पर इंक्लाइंड किया गया है और वो एंगल कितना बना रहा है ग्राउंड के साथ 60 डिग्री। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 60 डिग्री। तो इसको मान लीजिए P, Q और R। तो यहाँ से अब वैल्यू देखिए, यहाँ से कितना हो जाएगा ये देखिए सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया और यहाँ पर PQ हमें निकालना है। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि साइन 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर सामने वाला क्या होगा PR/PQ। तो देखिए साइन 60 क्या होता है √3/2, इधर लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए साइन 60 डिग्री इक्वल टू यहाँ पर क्या है, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि ये PR/PQ, तो यहाँ पर लिख देते हैं PR/PQ। तो देखिए साइन 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2 और PR का वैल्यू देखिए यहाँ पर कितना है, PR का जो वैल्यू है वो 3 है। तो यहाँ पर PR की जगह क्या लिख देंगे 3, और PQ का वैल्यू हमें फाइंड करना है। यहाँ पर देखिए यहाँ PQ का वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ पर PQ का PQ ही लिखेंगे। यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा PQ √3 इक्वल टू 2 3 जा कितना हो जाएगा 6। सो PQ इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/√3। अब यहाँ से क्या करेंगे √3 रेशनलाइज कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 3 से 6 2 टाइम्स में, तो PQ कितना निकल गया 2√3। तो ये हो गया सेकेंड। तो यहाँ पर लिख दीजिए कि फर्स्ट, यहाँ पर लिख दीजिए हैंस द लेंथ ऑफ फर्स्ट स्लाइड का जो लेंथ है वो कितना आया था, फर्स्ट स्लाइड का जो लेंथ आया था वो 3 मीटर आया था। यहाँ पर लिख देते हैं 3 मीटर एंड द लेंथ ऑफ सेकेंड स्लाइड, और सेकेंड स्लाइड का लेंथ जो है वो कितना आया, तो यहाँ भी देखिए 2√3 कितना आया है 2√3 मीटर। यही हो गया आंसर। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, देखिए द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखिए द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, मान लीजिए ये कोई टावर है, ठीक है, ये टावर है और इसका ये टॉप ये हुआ, यहाँ से टॉप ऑफ द टावर, और इसका जो एलिवेशन एंगल है वो ग्राउंड के साथ कितना है बताइए, ग्राउंड के साथ यहाँ
30 डिग्री है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 30 डिग्री। और यहाँ पर एक चीज़ और बोला जा रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड से जो पॉइंट है और इसके टावर के फुट का जो डिस्टेंस है वो कितना है 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर है। तो मान लीजिए इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, सी। हमें ए सी का वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ पर लिख दीजिए लेट ए सी बी द हाइट ऑफ द टावर। तो यहाँ पर देखिए कि ये सामने वाला क्या हो गया परपेंडिकुलर और ये क्या है बेस है। तो P और B किस में होता है tan और cot में। तो यहाँ से लिख लेते हैं इन ट्राइंगल ABC tan 30 डिग्री, tan थीटा क्या होता है P बाई बी। तो ये सामने वाला P हो गया यानी AC अब बाई B क्या है यहाँ पर BC। तो देखिए tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3 इक्वल टू AC का वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो AC का AC ही लिखेंगे। और BC यहाँ थोड़ा सा डायग्राम बनने में मिस्टेक हो गया, इसको थोड़ा सा 90 डिग्री बना लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर ये 90 डिग्री है। अब यहाँ देखिए AC का वैल्यू यहाँ पर फाइंड करना है, तो AC का AC लिखे बाय BC क्या है यहाँ पर 30। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ये हो जाएगा 30/√3। ये किसका वैल्यू आ गया AC का। अब हमें देखिए यहाँ से AC इक्वल टू क्या आ गया 30/√3। अब देखिए √3 डिनोमिनेटर में आ गया, तो इसको क्या करेंगे रेशनलाइज कर देंगे √3 से। तो √3 कितना होता है √9, और √9 का वैल्यू क्या होता है 3। तो यहाँ से ये कट गया 10 टाइम्स में। सो AC इक्वल टू कितना आ गया 10√3। यानी आप लिख सकते हैं यहाँ पर हैंस द हाइट ऑफ द टावर इज 10√3 मीटर। यही हो गया आंसर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है देखिए, ए काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string, assuming that there is no slack in the string. तो यहाँ पर देखिए कि एक काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। मतलब एक काइट है यहाँ, सपोज डेट ये क्या एक काइट है और इसका जो हाइट है वो ग्राउंड से वो कितना है 60 मीटर है अबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द inclination of the string, assuming that there is no stack in the ground. लग रहा है कि इसमें कुछ क्वेश्चन में यहाँ पर कुछ छूट गया है, क्वेश्चन में कहीं डिफ़ॉल्ट है। एक मिनट देख लेते हैं इसको। एक बार यहाँ से फिर से एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोला, एक काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ये ग्राउंड है, यहाँ से इसका जो काइट जो फ्लाइंग हो रहा है वो कितने हाइट पर है, तो 60 मीटर के हाइट पर है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट। यहाँ पर क्या है कि एक स्ट्रिंग है जो अटैच्ड है इस काइट से, टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। देखिए यहाँ पर 60 डिग्री दिया गया है, 60 डिग्री यहाँ पर जो है इंक्लिनेशन दिया गया, मतलब यहाँ पर कितना है ये 60 डिग्री है। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे 60 डिग्री। अब क्या पूछा जा रहा है, तो द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। मतलब इसमें है कि किसी भी तरह का यहाँ पर फोल्डेड नहीं है, पूरा ये स्ट्रेट है। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पर क्या पूछ रहा था कि यहाँ पर द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट ऑन द ग्राउंड इज 60 मीटर, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग। तो यहाँ पर हमें स्ट्रिंग का लेंथ निकालना है, ये जो स्ट्रिंग है इसका लेंथ निकालना है। तो देखिए यहाँ पर कैसे निकलेगा, तो सपोज डेट इसको मान लीजिए ए, ये बी है और ये सी है। तो देखिए यहाँ पर एंगल दिया हुआ, ये सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर, और हमें ये निकालना है, तो इसको क्या बोलते हैं हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर ले लेते हैं पी और एच, तो साइन में होगा या कोसेक में, तो साइन ही ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि लेट यहाँ पर क्या है ये बी है, तो लेट ए बी
लेट ए बी द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का ये लेंथ क्या है, ए बी है, ये क्या है, बी है, तो हमें यही ए बी निकालना है। तो यहाँ पर देखिए कि 10, एक मिनट, ये क्या है, सामने ये एंगल हो गया, ये सामने वाला पी और ये एच निकालना है। तो 10 नहीं लेना है, साइन लीजिए, साइन 60 डिग्री इक्वल टू साइन थीटा क्या होता है, पी बाय एच। तो ये सामने वाला क्या हो जाएगा, पी, तो पी का वैल्यू क्या है, ए सी, तो यहाँ पर लिखते हैं ए सी बाय, और एच का वैल्यू क्या है, ए बी, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए बी। अब देखिए साइन 60 क्या होता है, √3/2, और ए सी का वैल्यू कितना दिया बताइए, 60, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 60, और ए बी का वैल्यू तो फाइंड करना है, तो ए बी का ए बी लिखेंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा ए बी √3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 120, सो ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 120/√3। यहाँ से क्या कीजिए, √3 आ गया, तो √3 को क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे, √3 √9 होता है, इसका वैल्यू 3 होता है, 3 से ये 40 टाइम्स में, तो सो यहाँ ए बी इक्वल टू कितना आ गया, 40√3। हैंस द हाइट ऑफ द स्ट्रिंग, सॉरी यहाँ हाइट नहीं लिखिए, यहाँ लेंथ लिख दीजिए, क्या लिखिए, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज कितना निकला, 40√3 मीटर। हम लोग क्वेश्चन 1 to 5 डिस्कस कर लिए। अब नेक्स्ट और आगे का जो क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला वीडियो आप जो है आपके मोबाइल पर जो है नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।